मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका सैयद एतजाज़ुल हसन एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। वैसे तो आज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं जिन पे आप डिस्कस हम कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे परमेसो दी सोजोर्नो की, जिसको आप रेजिडेंस कार्ड भी कहते हैं। आज हम उस पे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल थे, उनको प्रॉब्लम आ रही थी। वो कह रहे थे कि परमेसो सोजोर्नो के बारे में बताएं। काफ़ी लोगों के सवाल है। वैसे तो मेरे पास बात करने के लिए आज है रेडितो दी चित्तडीनांज़ा पर बात हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम बोनस पे काफ़ी बोनस आ रहे हैं, उन पे बात कर सकते हैं। हम स्पीड पे बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे इस पे और आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा इसके बारे में, जो आज से स्टार्ट हो गया है बोनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफीतो पर काज़ा कोविड-19। आज इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इसके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर की जो है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन सब बताने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, ताकि मुझे आपके फीडबैक आते रहेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद मैं बढ़ के आप वीडियो बनाता रहूँगा। क्योंकि आप मुझे अच्छे फीडबैक देते रहेंगे तो मैं भी कोशिश करूँगा अच्छी वीडियो आप तक इंफॉर्मेशन जितनी इंफॉर्मेशन हो सके पहुँचा सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो आपके पास, तो आप मुझे फेसबुक पर, मैं आपको नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में अपना लाइक दे दूंगा, अपना फेसबुक का अकाउंट, आप उस पर मुझे मैसेंजर पे अपना क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपने लेनी हो, कि इसके बारे में चाहिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का जवाब वीडियो की सूरत में आपको तक पहुँचा दूँ। उसके अलावा आज हम बात करते हैं बोनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफीतो। इस पर थोड़ी सी बात करके उसके बाद फिर मैं आगे चलूँगा। वैसे मेरे पास बात करने के लिए वो है उसका अंत्यबांधो, जो मैं काफ़ी दिनों से बात कर रहा हूँ, उस पर मैं ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। आप भी कहते होंगे उस पर क्यों मैं इतना ज़ोर दे रहा हूँ, उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि उस पर ज़्यादा इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि जुर्माने अभी शुरू हो जाएंगे आपको, क्योंकि बच्चे जो 4 साल से कम है अगर आपकी गाड़ी में होगा तो आपको जुर्माना सिर्फ नहीं होगा 333 यूरो, सिर्फ जुर्माना नहीं होगा, आपके साथ 5 पंक्तियाँ भी लाइसेंस की जाएंगी। इसलिए आपको ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। उसकी तफसील में आपसे बात करूँगा कि एक दूसरी वीडियो में, उसमें आपको बताऊँगा कि ये क्या है, इसका बोनस कैसे मिलता है। कोशिश करूँगा आपको तरीकाकार भी बता सकूँ। फ़िलहाल बात करते हैं बोनस इसकी। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, जो अप्लाई करेगा, जो बंदा अप्लाई कर रहा है ये वाला बोनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफीतो दी काज़ा, उसको सबसे पहले उसका रेजिडेंस होना ज़रूरी है कम्यूने में। क्योंकि वो आप जब कम्यूने दी प्रांतों में जाएंगे, लॉग इन करेंगे, तो रेजिडेंसी के साथ आप रेजिडेंसी के नंबर के साथ लॉग इन करना है। रेजिडेंसी की कॉपी आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि आपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं। उसके अलावा आपके पास परमेसो दी सोजोर्नो होनी चाहिए, कोडी फिस्काल होना चाहिए, कंत्रातो दी काज़ा वैलिड होना चाहिए। और जब आपने कंत्रातो दी काज़ा का कॉन्ट्रैक्ट लिया था उस वक्त आपने एक फ़ीस पे की थी, अगर आपको याद होगा, एक फ़ीस आपने पे की थी एजेंसी della entrata में, उसकी पागामेंटो वाला वो लेटर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ईज़े होना चाहिए, जिसकी लिमिट 28,684 यूरो और 36 सेंट है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप दुमानदा कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ मिस है तो बेहतर आप पहले वो चीज़ें कंप्लीट कर लें, उसके बाद दुमानदा करें। क्योंकि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट कम होंगे आपका दुमानदा नहीं होगा, फिर आपका टाइम ज़ाया जाएगा जी। उसके अलावा आज हम बात करने वाले थे, इस पे मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा बात करते हैं हम परमेसो दी सोजोर्नो की। परमेसो दी सोजोर्नो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनकी ख़त्म होने वाली है, कब तक है, कब से शुरू हो रही है, कब पे ख़त्म हो रही है। आज इस पे बात करते हैं। मिनिस्ट्री dell'Interno ने आज 17 मार्च से जो लहजे दिए थे कि जिसमें आपके कोई डॉक्यूमेंट ख़त्म होता है वो वैलिड है, जिसमें उन्होंने पतेंते दी गुइदा, आपका लाइसेंस और गाड़ी की रिवीजन है, उसकी उन्होंने 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी। 31 अक्टूबर 2020 तक आपको वैलिड समझा जाएगा। अगर आपकी 31 जुलाई तक ख़त्म हो रही है, गाड़ी की रिवीजन ख़त्म हो रही है या आपका लाइसेंस ख़त्म हो रहा है 31 जुलाई से पहले, तो वो आपका 31 अक्टूबर तक वैलिड समझा जाएगा। उसके अलावा गाड़ी की जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के बारे में उन्होंने बताया, जैसे आपको पता है कि 15 दिन आप गाड़ी, अगर इंश्योरेंस जब ख़त्म होती है तो 15 दिन चला सकते हैं। ये जो जब तक ये वायरस है, इसलिए उन्होंने इसकी म्याद
बढ़ा दी है, उसकी 1 महीना कर दी है। आप 30 दिन तक गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं अगर आपकी, लेकिन उसकी शर्त ये है कि जिस दिन आपकी इंश्योरेंस ख़त्म होगी, आपने दूसरी जब इंश्योरेंस लेनी है उसी दिन से आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। मीन अगर आपकी 10 को ख़त्म हो रही है, पहले आप 15 दिन चला सकते थे, उसके बाद आप इंश्योरेंस भी करवा सकते थे, लेकिन अभी आपकी जिस दिन ख़त्म हो रही है उसी दिन से आपने इंश्योरेंस दोबारा कंटिन्यू करवानी है, ताकि वो जो दिन आपने ड्राइव की है वो रिकवर हो उसमें। करता दी identità यानी कि आपका रेजिडेंस जो आपके पास, करता दी identità वो जो आपके पास कार्ड होता है, अब उसके पास करताशी होता है, वो कार्ड गत्ते वाला होता है, उसके बारे में उसको उन्होंने कहा है 31 अगस्त तक उसको वैलिड समझा जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स 17 मार्च तक के बाद भी ख़त्म हो रहे हैं उसको 31 अगस्त तक वैलिड समझा जाएगा। अगर आपका अभी ख़त्म हो रहा है, कल ख़त्म हो रहा है, परसों ख़त्म हो रहा है, इन दिनों में ख़त्म हो रहा है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो 31 अगस्त तक आपका वैलिड समझा जाएगा, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा परमेसो दी सोजोर्नो, जिस पे काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि परमेसो दी सोजोर्नो या आपका रेजिडेंस कार्ड, इसका क्या, इसका मिनिस्ट्री दell'Interno ने ये क्लियर बताया है, जिसकी परमेसो दी सोजोर्नो 31 जनवरी से लेके 15 अप्रैल तक ख़त्म हो रही है, जिसकी 31 जनवरी से लेके 15 अप्रैल तक परमेसो दी सोजोर्नो ख़त्म हो रही है, उसकी 15 जून तक वैलिड समझी जाएगी। जिसकी परमेसो दी सोजोर्नो जनवरी से लेके 31 जनवरी 2020 से लेके 15 अप्रैल तक ख़त्म हो रही है, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी सोजोर्नो 15 जून तक वैलिड समझी जाएगी। उसके अलावा जिनकी जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जिनकी वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है फ्लैट्स बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उनकी सोजोर्नो वहाँ पे ख़त्म हो रही है, जिसकी 15 अप्रैल से पहले ख़त्म हो रही है, उसकी आपको मैंने बता दिया कि वो 15 अप्रैल तक वैलिड समझी जाएगी। उसके अलावा जिसकी उसके बाद ख़त्म हो रही है, 15 अप्रैल के बाद उसकी सोजोर्नो ख़त्म हो रही है, उसको री एंट्री वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा पाकिस्तान में। इटालियन एम्बेसी में उसने री एंट्री वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। री एंट्री वीज़ा अप्लाई करेगा, वो 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का उसको री एंट्री वीज़ा देंगे, जिस पे वो आ सकता है, आके अपनी सोजोर्नो अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा जो लोग जिनके सोजोर्नो ख़त्म हो चुकी हुई हैं, उन्होंने अप्लाई करके, जिसको रसीद होता कहते हैं, वो डाकखाने वाली जो रसीद होती है वो लेके जिस ट्रैवलिंग किया उन्होंने, वो पाकिस्तान चले गए। अगर उनको 60 दिन से ऊपर टाइम हो गया है तो उनको भी री एंट्री वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रसीद पे सिर्फ 60 दिन का टाइम होता है। 60 दिन तक आप सफ़र कर सकते हैं। अगर 60 दिन से आपको ऊपर हो गया है तो आपने भी री एंट्री वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने फैमिलीज बुलाने के लिए नोलास था, वो अप्लाई किया हुआ है, जिन अप्लाई किया था पाकिस्तान से बच्चे बुलाने के लिए, फैमिलीज के लिए होता है, भाइयों के लिए होता है, जिन्होंने वो पेपर बनवाए थे पाकिस्तान से मंगवाने के लिए बच्चों का, अगर उनके 31 जनवरी से 15 अप्रैल के दरमियान में ख़त्म हो रहे हैं तो उनके भी 15 जून तक वैलिड समझे जाएंगे। उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उनके भी 15 जून तक वैलिड समझे जाएंगे। इसके अलावा जो लोग इंतज़ार में हैं, जिन्होंने आप लोगों को पता है नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो आपने पाकिस्तान में जो इटालियन एम्बेसी है वहाँ से आपने उनकी रजिस्ट्रेशन स्टैम्प करवाना होता है, तस्दीक करवाने होते हैं, वो लोग अभी इंतज़ार करें, क्योंकि फजूल में आप सफ़र करेंगे, पाकिस्तान में आप किसी को भेजेंगे वो सफ़र करेगा, लेकिन अभी आप इंतज़ार करें। जब तक जेरीफिडेक्स नहीं खुलती आप इंतज़ार करें। आपके लिए फ़िलहाल अभी कोई न्यू न्यूज़ नहीं आई। आप इस्लामाबाद जब जेरीफिडेक्स वाले अपनी इटालियन एम्बेसी वाले ओपन करेंगे तो वो उनकी जो अपनी वेबसाइट इस्लामाबाद की, इटालियन एम्बेसी की इस्लामाबाद वाली वेबसाइट है, उस पर वो टाइम टेबल शो कर देंगे। आप उस पर जाकर देख सकते हैं, जब वो उनकी ओपनिंग डेट्स हैं उसमें जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपने टेस्टेड करवा सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।
क्योंकि आप शेयर करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मैं आपकी मज़ीद आपको वीडियो ऐसे ऐसे बना के भेजता रहूँगा। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। घंटी